रहा हूँ, उस बात को दिमाग से निकाल देना और सही बोल रहा हूँ, अपना लेना। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं, फैमिली आपकी, मेरी बदल चुकी है। मेरी लाइफ बदल चुकी, आपकी बदलने आया हूँ। राइट सर? ये 20% लोग कौन है? ये करोड़पति लोग हैं। करोड़पति हैं या अरबपति हैं? अरबपति हैं या खरबपति हैं? इनको करोड़पति बोल के इनकी बेइज्जती मत करो। दैट्स कॉल्ड ए खरबपति लोग। ये वो लोग हैं जहाँ पर जाते हैं अपना बंगला खरीद लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास खुद के हवाई जहाज होते हैं, खुद के चार्टर्ड प्लेन होते हैं। ये लोग कभी भी इंडिगो या एयरएसी एयरलाइन में सफ़र नहीं करते। ये वो लोग होते हैं दोस्तों जो बड़े बड़े यॉट खरीदते हैं। ये वो लोग होते हैं जहाँ पर हाथ रख देते हैं, चीज़ें उनकी हो जाती है। राइट सर? ये वो लोग होते हैं जिनके पीछे पीछे पैसा भागता है। ये पैसे के पीछे नहीं भागते। क्या बोला मैं? और ये पैसे के पीछे और हम क्या करते हैं? हम पैसे के पीछे भागते हैं और ये लोगों के पीछे पैसा भागता है। जानना चाहते हैं क्यों? उससे पहले बताता हूँ आश्चर्यचकित आंकड़े। ये 20% लोग आज से 90 साल पहले सारे सड़क पर थे। उससे बड़ा आंकड़ा, ये 20% लोगों में से 80% पीपल 5वीं फेल हैं। उससे बड़ा आंकड़ा, इन 20% लोगों को जो 5वीं फेल है, हम हमारे बच्चों को लाखों करोड़ों रुपए की एजुकेशन दिला के इनका नौकर बनने भेजते हैं। है या नहीं? लेकिन ये 20% वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को स्थापित किया जिसे बोला जाता है ब्रांड। क्या बोला जाता है? ब्रांड। मैंने लड़कों को देखा है, यंगस्टर्स को देखा है, आप में से भी कई लोग यहाँ पर 80% लोग बैठे हैं। जूता चाहिए तो XYZ कंपनी का पहनूंगा, कपड़े चाहिए तो उस ब्रांड के पहनूंगा, टाई चाहिए तो उस ब्रांड की पहनूंगा। ये बात 90 साल पहले बोल सकते थे क्या आप लोग? तो इसको ब्रांड किसने बनाया? हमने। और जब हमने ब्रांड बनाया तो जिंदगी इनकी चमक गई। हम कहाँ हैं? वहीं के वहीं। हम कहाँ हैं? वहीं। ब्रांड वो चीज होती है दोस्तों जिसे एक बार आप बना दो, उसके बाद ब्रांड बिकता है, आदमी नहीं बिकता। यस। मेरे आने से पहले रवि शर्मा बिका। एम आई राइट या रॉन्ग? क्या बिका? मुझे लोगों ने बताया यहाँ पर आके कि सर आपका वो गाना बहुत चलाया था हमने, कहो कौन सा था, मैं भूल गया। कहो न कहो ओ जाने जाना। मेरे आने से पहले मेरी स्टोरी बिकी और अभी भी आप लोग 150 रुपया देके मुझे यहाँ पर खरीद के 1.5 घंटे के लिए आप लोग सुनने आए हैं, क्योंकि आपने मुझे 1.5 घंटे के लिए खरीदा है 150 रुपया देके। कारण मैं ब्रांड बन गया। और जब ब्रांड बन जाओगे तो बिकना सीख जाओगे। जिस दिन बिकना सीख गए दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी। इसलिए ब्रांड बनना सीखो। और ब्रांड बनाएगा कौन? ये लोग तो बनाएंगे नहीं। ब्रांड बनाएगा आपको एक ही इंसान, एक ही सिस्टम, जिसका नाम है RCM। ये 20% लोग पैसे वाले क्यों बने? इसके 3 मेजर कारण थे। जानना चाहते हैं कितने कारण थे? 3 मेजर कारण थे कि ये 20% लोग पैसे वाला क्यों बने। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। पहला कारण, दूसरा कारण और तीसरा कारण। अगर ये 3 कारण आप लोगों को समझ में आ गए तो ये 20% की स्लैब में तो हम आए ना है, लेकिन हमारे थॉट बदल गए तो हम आ भी जाएंगे। ये 20% लोग पैसे वाले क्यों बने समझना। पीछे तक समझ में आ रहा है? यस। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। पहला कारण, ये 20% लोगों ने उस चीज को आज से 70-80 साल पहले समझ लिया, जिस चीज को समझाते समझाते हम लोगों को पसीना आ रहा है। जिस चीज को समझाते समझाते हमें 22 साल हो गए, आपके दिमाग में वो चीज बैठ नहीं रही है। ये बात इनको 70-80 साल पहले समझ में आ गई थी। जानना चाहते हैं क्या बात थी वो? नेटवर्क। क्या था? नेटवर्क। इन लोगों ने नेटवर्क की ताकत को 70 साल पहले समझ लिया। जिस नेटवर्क की ताकत को RCM पिछले 23 साल से समझाने का प्रयास कर रहा है पर समझ में नहीं आ रही, इन लोगों ने 70 साल पहले नेटवर्क की ताकत को समझा और पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। ये बाटा की शोरूम, बाटा का मालिक है, इसने पूरे हिंदुस्तान में अपने शोरूम ओपन किए। राइट सर?
आज पूरे हिंदुस्तान में 20,000 शोरूम है। कितने? आपके यहाँ का वाराणसी का एक शोरूम बंद हो जाता है, बाटा को फर्क पड़ेगा क्या? किसको फर्क पड़ेगा? सिर्फ इस आदमी को। बाटा को तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये बाकी के शोरूमों से इसको इनकम जाएगी, ये मर भी जाएगा उसके बाद भी इनकम जाएगी, इसके बच्चों के बच्चों को भी इनकम जाएगी, इसके आने वाली 7 जनरेशन नहीं, 14 जनरेशन नहीं, 28 जनरेशन की ज़िंदगी सुधर गई। क्योंकि जब तक ये नेटवर्क काम करता रहेगा ये कभी भी गरीब नहीं हो सकता, जिसे 23 साल से हम लोग आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं पर समझ में नहीं आया। पहला कारण कैसा लगा? ये था पहला रीजन। दूसरा कारण जानना चाहते हैं? दूसरा कारण क्या था? दोस्तों, ये करोड़पति लोग अपनी जिंदगी में जब भी किसी काम को शुरू करते हैं ये कभी किसी से राय नहीं लेते, काम चालू कर देते हैं। और हम लोग किसी भी काम को शुरू करते हैं, चालू बाद में करते हैं, राय पहले लेते हैं। जियो ने, रिलायंस ने जियो खोला। आप में से कितने लोगों के पास फोन आया था? आया किसी के पास कि मैं जियो खोलूं कि नहीं खोलूं? क्योंकि रिलायंस के मालिक को पता है मैं जियो खोलूंगा तो लोग लेंगे, क्योंकि उसको अपने बिजनेस पर विश्वास है, खुद पर विश्वास है। और हम क्या करते हैं? थोड़ा सा पैसा आया नहीं, राय लेना चालू करते हैं। परचूने की दुकान खोलूं, साड़ी की खोलूं, साड़ी की खोलूं, सूट की खोलूं, सूट की खोलूं, मोटरसाइकिल की खोलूं, मोटरसाइकिल खोलूं, पार्ट्स की खोलूं, पार्ट्स की खोलूं, पान की थड़ी खोलूं, पान की थोड़ी खोलूं, मिठाई की खोलूं, मिठाई की खोलूं, नमकीन की खोलूं। तू बता तो सही मैं क्या करूं? और उससे बड़ी बात, हम राय किससे लेते हैं? अपने रिश्तेदारों से या पड़ोसी से। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हेलो, अगर आपके रिश्तेदार और पड़ोसी इतने समझदार होते तो आपके पड़ोसी होते क्या? अगर आपके पड़ोसी इतने समझदार होते तो आपके पड़ोसी होते क्या? वो अमिताभ बच्चन के पड़ोसी होते। यस यस यस। और हम राय किससे ले रहे हैं? उस आदमी से ले रहे हैं जो कुछ हमारे जैसा है। वो आपको क्या राय देगा? इसलिए दूसरी चीज, राय लेना बंद कर दो। अभी भी यहां पर पता है क्या होगा? मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद पड़ोसी कोनी मार के पूछेगा, आरसीएम समझ में आया क्या? तू कहे तो करूं, नहीं तो तू बता साबुन में झाग आता कि नहीं आता? झाग आता तो लगाऊं, नहीं तो नहीं लगा। तू बता तेल से कोलेस्ट्रॉल कम होता कि नहीं होता? तू बोले तो कम। मतलब साला जिंदगी की चाबी उसके हाथ में दे रखी है आपने। खुद की लाइफ क्या है? इसलिए ये राय चंद और राय देना बंद कर दो। दूसरा कारण क्लियर हुआ मेरी बात? ये 20% लोग कभी भी किसी से राय नहीं लेते, ये अपना काम चालू कर देते हैं और हम लोग राय लेते हैं, इसलिए वहीं के वहीं है। सही बात, ग्रेट सर। बोर तो नहीं हो रहे? तीसरा कारण जानना चाहते हैं? कितने लोग ये जानना चाहते हैं? एक बार ईमानदारी से बात करिए। वाह, समझदार लोग। तीसरा कारण दोस्तों, थर्ड वन, टाइम। किसी भी करोड़पति आदमी को आप जाग कर देखना, ये बड़े बड़े लोगों के पास समय नहीं होता। ये लोग टाइम को ख़त्म नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। और हम लोग टाइम को ख़त्म करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों ने कभी सुना कि अंबानी रेल के 3rd क्लास के डब्बे में सफ़र कर रहा है? क्यों? टाइम नहीं उसके पास। आप लोगों ने कभी सुना कि शाहरुख खान साहब अमिताभ बच्चन के पीछे की तारीफ कर रहे हैं? या अमिताभ बच्चन जी शाहरुख खान के पीछे की तारीफ कर रहे हैं? चलिए, आप लोगों ने कभी सुना कि नरेंद्र मोदी जी वाराणसी आके डिस्को डांस के अंदर डिस्को कर रहे हैं? नहीं। क्यों? इनके पास क्या नहीं है? समय नहीं है। मैं एक बहुत बड़े सुपरस्टार का इंटरव्यू देख रहा था, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। उस इंटरव्यू में एक शख्स, दिल्ली का लड़का जो मुंबई जाके आज बहुत बड़ा स्टार बन गया, जो इंडस्ट्री का सबसे पैसे वाला आदमी है, जिसका नाम आप लोग अच्छे से जानते हैं, मिस्टर शाहरुख खान साहब, जो एक ज़माने में सड़क पर थे, जिनके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे।
उनका एक पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था, उस पत्रकार ने शाहरुख खान साहब से एक सवाल किया कि सर अब तक आपने 50 सुपर हिट पिक्चरें दी, कितनी? 50 सुपर हिट मूवीज आपने इंडस्ट्री को दी। एक सवाल करना चाहता हूं कि आपने खुद ने अपनी पिक्चर कितनी बार देखी? तो शाहरुख खान ने पता है क्या रिप्लाई दिया? मेरे पास टाइम कहाँ है देखने का, आप लोग हो ना। क्या काम होना, आप लोग हो ना। एक पिक्चर हॉल में पिक्चर रिलीज होती है, 200 रुपए की टिकट खरीदते हो, पिक्चर हॉल में जाकर बैठते हो, 500 रुपए के पॉपकॉर्न खरीदते हो, 700 रुपए का खर्चा करते हो, उसके बाद हॉल में बैठ के ताली बजाते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, क्या पिक्चर थी। आप हंस रहे किसके ऊपर हैं? आप हंसते शाहरुख खान पर हैं, और जितना आप शाहरुख खान पर हंसते हैं उतना वो मर्सिडीज और BMW में घूमता है। 3 घंटे हमने खराब किए, जिंदगी उसकी बन गई। समय हमने खराब किया, लाइफ उसकी बन गई। जिंदगी हमारी तबाह हो रही है, पैसे वाला वो बनता जा रहा है। शाहरुख खान को पता है कि उनका बच्चा क्या करेगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को पता है कि उनका बच्चा क्या बनेगा। आपको पता है कि आपका बच्चा क्या बनेगा? जी, हमें यह नहीं पता कि हमारा बेटा भविष्य में क्या करेगा, लेकिन आपको सबको यह पता कि शाहरुख खान का बेटा भविष्य में क्या करेगा, क्योंकि समय हमारा, पैसा हमारा, मेहनत हमारी, टाइम हमारा, जिंदगी किसी और की बना रहे हो कब तक? और हमारे जैसे बोलते हैं वही समय RCM को दे दे, RCM तेरे को शाहरुख खान बना देगा, पर समझ में नहीं आता।